जय हिंद। आज के करंट अफेयर पहले हम जितना भी इम्पोर्टेंट जैन का पहले रिवाइज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट आज क्वेश्चन करते हैं। ये भी जैन का ही है। यूएई के ये शेख हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, ठीक है, या मोनार्की सिस्टम है। आबू धाबी, यूएई की कैपिटल है आबू धाबी। इनके शेख जो हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। इन्होंने 2025 को ईयर ऑफ द कम्युनिटी डिक्लेयर किया अंडर द स्लोगन हैंड इन हैंड। ये याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटी नहीं बोल सकते, अप्रोच जो है यूएई मिडिल ईस्ट में देखने को मिल रही है। दुबई में, आबू धाबी में, ठीक है। राइट टू वोट्स भी अब है, लड़कियां वहां पे ड्राइविंग भी कर सकती है। इस तरह की चीजें एनकरेज की जा रही है। नेक्स्ट है एलॉन मस्क। एलॉन मस्क ने ट्विटर के लिए एक डिसीजन लिया है कि वो ट्विटर में मनी डिजिटल वॉलेट क्या करेगा, ओपन लॉन्च करने जा रहा है। एक्स मींस ट्विटर, ठीक है। एलॉन मस्क ने इसका कोलैबोरेशन किया है वीजा के साथ टू इंट्रोड्यूस अ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम मार्किंग प्रोग्रेस टुवर्ड मस्क लॉन्ग स्टैंडिंग गोल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एवरीथिंग ऐप, ठीक है। जितने भी ऐप्स हैं उनमें ट्रांसफॉर्मिंग करने की बात कर रहे हैं कौन, एलॉन मस्क, ठीक है। आपने डोनाल्ड ट्रंप रिसेंटली जो है 47 प्रेसिडेंट बने हैं यूएसए के, ठीक है। आपने देखा होगा एलॉन मस्क का भी वहां पे बहुत बड़ा हाथ रहा है। ड्यूरिंग कंपेनिंग डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक दो बार एलॉन मस्क देखे गए हैं, ठीक है। एलॉन मस्क का अपना एक प्राइवेट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी आप रखिए, स्पेसएक्स नाम है। और एलॉन मस्क वर्ल्ड फर्स्ट 3 रिचेस्ट पर्संस में आते हैं। ये भी टेस्ला के फाउंडर एलॉन मस्क। डोनाल्ड ट्रंप याद रखिएगा डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं। कौन सी पार्टी से आते हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी से। और जो इनके अगेंस्ट अपोजिशन जो इलेक्शन लड़ रही कमला हैरिस, वो रिपब्लिकन पार्टी से नहीं, उल्टा बोल दिया, डेमोक्रेटिक पार्टी से कमला हैरिस से आती हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 लाइनर है पहले सारे। दूरदर्शन को सम्मानित किया गया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैटेगरी के अंदर, क्योंकि ड्यूरिंग कंपेनिंग, लोकसभा जो कंपेनिंग हुई थी उसमें मीडिया ने, दूरदर्शन ने बहुत अच्छा रोल किया था, जिसकी वजह से इसको सम्मानित किया गया है। दूरदर्शन इंडिया नेशनल ब्रॉडकास्टर हैज बीन ऑनर्ड विद एन अवार्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैटेगरी, ये भी याद रखिएगा। और ये एक हाईलाइट इन्होंने दिया था, जो इन्होंने एक स्लोगन दिया था या हाईलाइट किया था सीरीज, चुनाव का पर्व देश का गर्व, ठीक है। ये दूरदर्शन का स्लोगन था, हाईलाइट किया ड्यूरिंग कंपेनिंग ऑफ लोकसभा इलेक्शन। ये भी लोकसभा इलेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आप ना भी चाहते हुए आपको इलेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है। आपके एक ही गलत वोटिंग से देश का नुकसान हो जाएगा, चाहे स्टेट के दो या ना दो। लोकसभा इलेक्शन में अपना कर्तव्य समझ के लोकसभा में हर साल जब भी लोकसभा इलेक्शन होते हैं अपना राइट टू वोट का यूज करें। रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने रिपब्लिक डे में ऑनर किया जाता है बहुत सारे सोल्जर्स को, ठीक है। इनमें से ये कैटेगरी कौन कौन सी है, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल, नौदल मेडल, वायु सेना मेडल, इन सब के लिए इनको सम्मानित किया गया रिपब्लिक डे में, ठीक है। 93 ब्रेव पर्सन जो भारत के हैं उनको सम्मानित किया गया। अब यहां से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको 4 पॉइंट्स में भी आ सकता है, मैथ द कॉलम में भी आ सकता है, और यहाँ इसके पूछ सकते हैं कितने ऑफिसर्स, कितने पर्सनल्स को क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है, ठीक है। कीर्ति जो है पीस चक्र का पार्ट है। सबसे बड़ा है परमवीर चक्र, सेकंड है वीर चक्र, सेकंड है महावीर, ये ठीक है ना बेटा, परम महावीर है,
ठीक है। परम फर्स्ट है परमवीर चक्र, दूसरा है महावीर चक्र, तीसरा है वीर चक्र। ठीक है, ये गैलेंट्री अवार्ड है। गैलेंट्री पीस अवार्ड, इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक पीस है, पीस का सबसे बड़ा अवार्ड अशोका चक्र है। फिर अशोका के बाद कीर्ति और शौर्य। ठीक है, कीर्ति और शौर्य, इसका मतलब इन चारों में से अभी किसी को अवार्ड नहीं मिला। अवार्ड शुरू हुए हैं कीर्ति चक्र से। ठीक है, कीर्ति चक्र में 2 ब्रेव ऑफिसर्स को मिले हैं, शौर्य 14 को मिले हैं। 1 बॉर्न टू सेना मेडल गैलेंट्री है। ठीक है, ये भी 66 सेना मेडल्स, 2 नौ सेना मेडल एंड 8 वायु सेना मेडल। ये सारी सीरीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब जैसे कि पद्मश्री कितने लोगों को मिला है, पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है, इसकी सीरीज में आपको लेके पूरी आऊंगी। पूरे जितने मेडल, चाहे ये वाले मेडल है, चाहे ग्रैमी अवार्ड है, कितने लोगों को मिले, ये सारे डिटेल में एक दिन सैटरडे को, नेक्स्ट से नेक्स्ट सैटरडे को ये क्लास पूरी इसी से ही रहेगी। ठीक है, कितने, जैसे हम स्पोर्ट्स में कितने अवार्ड जीतते हैं, कौन सी गेम में। यहां देखो ये वर्ड, इसको इधर ही ले जाती हूँ। फिफ्थ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हमें पता ही है, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड दिवोस में है। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आया, यहाँ पे 3 लोगों को सम्मानित किया गया है क्रिस्टल अवार्ड से। किससे? क्रिस्टल अवार्ड से। ये 3 लोग कौन है जिनको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सम्मानित किया गया है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे अवार्ड्स हैं। ठीक है, जनवरी में जो अवार्ड्स हमारे रह गए थे ये वो सारे हैं। ठीक है, देखिए डेविड बेकम, डायना वॉन फ्रस्टेनबर्ग, राइकन ज़ामामोटो। ठीक है, इन तीनों लोगों को क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि 3 लोग हैं, 3 लोगों के नाम आपको कहीं भी पूछ सकते हैं। एबीसी में आपको 3 सेम नाम होंगे और उनमें से चेंज करना पड़ेगा। स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्पोर्ट्स की सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन स्विट्जरलैंड में है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड यूरोप का एक पार्ट है। ठीक है, यूरोप जो है पहले यूके के साथ था, यूनाइटेड किंगडम से के साथ एक ही देश कहलाता था। कुछ सालों पहले ही, अभी 10-20 साल पहले ही यूरोप जो है यूके से अलग हुआ है और ये इतने 28 देश मिलके यूरोपियन कंट्रीज बनाते हैं। अब एक एक देश को, एक एक फर्म्स को तो इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन में एडिशन नहीं मिल सकता, इसीलिए इन्होंने इन सारी कंट्रीज को एक नाम दे दिया यूरोपियन यूनियन। इसी तरह अफ्रीका जो कंट्रीज हैं वहां पे भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, वो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है, तो उनकी कंट्रीज को भी एक अगर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं डाला जा सकता, अगर पूरे अफ्रीका को डाला जाए उसका भी एक नाम दे दिया गया है, दैट इज ए अफ्रीकन यूनियन। G20 हो गया G21, अफ्रीकन यूनियन को उसका मेंबर बनाया गया है। इसी तरह यूरोपियन यूनियन है, ये सब यूनियन एक के लिए अलग अलग कंट्रीज वहां पे नहीं आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, हैदराबाद को भी सम्मानित किया गया है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी होती है। उस दिन क्या दिए जाते हैं? उस दिन कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं और ये जो पुरस्कार है इनका नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ये हर साल दिए जाते हैं। ठीक है, इस साल ये हैदराबाद को दिया है। हैदराबाद की द इंडिया नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर JKPSI। क्यों? वहां पे एक क्वेश्चन एब्रीविएशन रह सकती है। ठीक है, और 23 को याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। उस दिन वीर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखो, हाँ, रिसेंटली प्रेसिडेंट ने नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स भी दिए राष्ट्रपति भवन में। ये इसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है ओलंपिक शूटर्स मनु भाकर को, डी गुकेश
हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को। ये 4 लोग इस साल याद रखेगा, राजीव गांधी नहीं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 4 लोगों को दिया गया है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। केरला का कापड़ बीच और चहल बीच ये हम कर चुके हैं। कापड़ बीच और चहल बीच को डेनमार्क की एक फोरम जो है एनवायरमेंट एजुकेशन ने इसको प्रेस्टिजियस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट 2 भारत के बीचेस को दिया गया है। केरला का पहला बीच है कपाड़ एंड दूसरा है चहल बीच। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में। नेक्स्ट देखिए, अब ये अपॉइंटमेंट जो हमने जनवरी की ये वो है सर ब्रजेश निर्वाणा, इनको ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का डीजी बनाया गया है। डायरेक्टर जनरल, वेरी इंपॉर्टेंट सारी इंफॉर्मेशन है, अपॉइंटमेंट्स हैं, इनमें से क्वेश्चन 100% आने के चांसेस हैं। जिनका अप्रैल तक पेपर है वहां पे ये क्वेश्चन आने के चांसेस, ठीक है। जितेंद्र पाल को न्यू एम्बेसडर बनाया गया इजराइल का। इजराइल जो है मिडिल ईस्ट कंट्री है। इजराइल याद रखिएगा, मिडिल ईस्ट नहीं है, अच्छा मैं सब पहले जान होने वाला नहीं है, ठीक है। इजराइल देखिए, इजराइल जो है, इजराइल की कैपिटल टेल अवीव है। कुछ जगहों में इजराइल की कैपिटल जेरूसलम है, ठीक है। जेरूसलम की लड़ाई सबको पता है, वहां पे एक वॉल की लड़ाई है, स्पिरिचुअल वॉल है, जिसकी वजह से जो लड़ाई है पैलेस्टीन, इजराइल, जूश और इजराइल और मुस्लिम क्रिश्चियंस के बीच ये लड़ाई मानी जा रही है, ठीक है। रिसेंटली इजराइल के प्रेसिडेंट नितिन क्या नाम है, बेंजिम नेतन्याहू, ये रिसेंटली इन्होंने कल विजिट किया है यूएसए में और मीट किया है डोनाल्ड ट्रंप से, ये भी आप रखिएगा। अखिल गुप्ता, अखिल शर्मा नहीं है ये, अखिल गुप्ता है, इनको भारतीय एएक्सा लाइफ इंश्योरेंस का चेयरमैन बनाया गया है। बीएसएफ के न्यू एडिशनल डायरेक्टर जनरल महेश कुमार अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। बॉम्बे हाई जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट का आलोक आराध्या को अपॉइंट किया। दिल्ली हाई कोर्ट के भी न्यू जस्टिस बने हैं, वो भी चेक कर लेना, उनका नाम भी कर लेना। संजीव रंजन को सेक्रेटरी जनरल बनाया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन ओशन डीम एसोसिएशन का, ठीक है। डायरेक्टर जनरल बनाया गया है सीआरपीएफ का गजेंद्र प्रताप सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 कर लेना। अभी तो ये अभी साल शुरू हुआ है, ठीक है। जो लोग नहीं है अपॉइंटमेंट एक 5-6 पेज बना लो, एक पेज लिखते जाओ, जो भी अपॉइंटमेंट आ गई आपके पास पूरा चार्ट ही बन जाएगा। बुक्स आपको करंट अफेयर की खरीदने की जरूरत नहीं होती है, वो वेस्टेज होता है, क्योंकि हर 3-4 महीने के बाद चेंज हो जाता है करंट अफेयर, ठीक है। तो पहले जब मैं करंट अफेयर हाथों से लिखती थी ना, तो बड़े सारे रजिस्टर वेस्ट ही हो जाते थे। अब तो ये अच्छा टेक्निक है ऐसे प्रेजेंटेशन, उससे पेजेस भी वेस्ट होते हैं, ब्रिक्स भी वेस्ट होते हैं, बहुत सारी चीजें जो है। हाँ, करंट अफेयर में आप सबको लास्ट में करंट अफेयर करने चाहिए, डेली सुनने चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, ठीक है। बट आपका जो मेजर मिशन है ना लाइफ का, वो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जेकेपी एसआई में मैथ, इंग्लिश और कंप्यूटर करेंगे। मैंने आपको बोला सिलेबस मुझे भेज देना, वो भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये स्पोर्ट्स के क्वेश्चन है, इनको देखिए। पहली बार भारत के उड़ीसा वॉरियर ने हॉकी इंडियन लीग टाइटल जीता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। हॉकी से क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि हॉकी जो है भारत की क्या है, अभी तक डी जुडिया और नेशनल गेम है, अभी तक इसके साथ जस्टिस नहीं हुआ। जो करप्ट भारत की गैम्बलिंग गेम है, करप्ट गेम है, मुझे जो लगती है वो क्रिकेट है, ठीक है। बहुत करप्शन है, बहुत गैम्बलिंग है, उसमें कोई एथिक्स नहीं है, ऐसा है, उसमें कोई एथिक्स नहीं है कि आप स्पोर्ट्समैनशिप, उसमें कोई सब क्रिकेट की तरफ इसलिए भागते हैं वहां पैसा बढ़ा है, ठीक है। इन गेम्स में तो हॉकी में क्या पैसा है, अभी तक तो इसके साथ जस्टिस भी नहीं हुआ। भारत जैसे देश में पाकिस्तान ने अपने हॉकी के साथ जस्टिस कर लिया। सेम प्लेयर थे 1947 से पहले जो हॉकी खेलते थे, जब पार्टीशन हुई अच्छे प्लेयर कुछ पाकिस्तान चले गए और वही टीम के अच्छे प्लेयर कुछ भारत आ गए। 1928 में
तब कोई पाकिस्तान नाम का देश नहीं था। जब भारत ने पहला अपना ओलंपिक जीता, गोल्ड लाया, तब सारे लोग इकट्ठे खेलते थे, एक ही प्लेटफॉर्म में खेलते थे। बाद में जब पार्टीशन हुई, जो मुस्लिम कुछ इंडिया छोड़ के चले गए और भारत के वहां के लोग भारत आ गए, इस तरह टीम का भी डिवीजन हो गया। ठीक है। और बर्लिन में जब पहली बार भारत और पाकिस्तान मिले थे, सेमीफाइनल और फाइनल पाकिस्तान और इंडिया के बीच हुआ था। पाकिस्तान हार गया था, फाइनल जो है भारत लेके आया था 8-0 से। बर्लिन में खेला था जर्मनी के साथ। वही प्लेयर जो 1928 में खेले, गोल्ड लाए, आज वही दो टीमों के अपने ही लोग, एक 19 जर्मनी में जो 1936 में शायद मैच हुआ, 36 नहीं 58 में हुआ था, उसमें वो ये। और पाकिस्तान ने जस्टिस कर लिया, अपना नेशनल गेम रखे हॉकी, बट इंडिया ने आज तक हॉकी के साथ जस्टिस नहीं किया। शुक्र है 2021 में मेजर ध्यानचंद के साथ और जस्टिस कर लिया। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को हटा के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रखे गए। ठीक है। 38 नेशनल गेम हम सबको पता है, और 37 नेशनल गेम जो थी गोवा में हुई थी, 38 जो है वो अब कहाँ हुई है, उत्तराखंड के देहरादून में। इसका इनॉग्रेशन कर दिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल गेम की पूरी सीरीज से क्वेश्चन आता है, कभी कभी 1 2 3 4 कहाँ पे हुई है, या 15 16 18 17 कहाँ पे हुई है। इस तरह आपको पूरे नेशनल गेम्स का टेबल याद रखना है, इसका आपको लोगो भी याद रखना है, मैसेज भी याद रखना है, सारा कुछ याद रखना है। अभी ट्रेन में करेंगे, पूरा हो जाए कंप्लीट फिर करवाऊंगी। ठीक है। खेलो इंडिया, इस साल कोई खास खेलो इंडिया को प्रमोशन नहीं मिला, इतना शोर नहीं पड़ा। ठीक है। खेलो इंडिया लद्दाख ने टॉप किया है और इंडियन आर्मी के आइस हॉकी में अपना टाइटल रिटेन रखा है, फिर से जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी वुमेन चैंपियन ट्रॉफी फीमेल की ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। बुमराह को टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। समृद्धि मंधाना को ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। उमर जाई ये वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। तीनों ही इंपॉर्टेंट है। चंद्रिका टंडन, इनको ग्रैमी अवार्ड, ये आज का क्वेश्चन था। ठीक है। इनको ये कल ही त्रिवेणी चंद्रिका टंडन जो है, इनको ग्रैमी अवार्ड इनकी एल्बम त्रिवेणी ने जीता है, ये भी याद रखिएगा। हरिमन शर्मा, द एप्पल मैन ऑफ द ईयर, ही इज फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, इनको एप्पल मैन ऑफ द ईयर बोलते हैं। और एप्पल सिटी ऑफ द सिटी ऑफ इंडिया कश्मीर को नहीं कहा जाता, हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। और इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 2014 से हम देख रहे हैं कि पद्मश्री जो है बहुत सारे भारत के जो ओरिजिनल भारत है उसको दिया जाता है। अच्छे अच्छे लोगों को हमें सुनने को मिलता है। जब पद्मश्री अवार्ड दिए जाएंगे ना, तब देखना कितना अच्छा लगेगा आपको। वो साधारण से लोग, कोई नंगे पैर आ रहा है, कोई जैसे हालात में वैसे आता है, भारत को ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट करता है उस राष्ट्रपति भवन के अंदर। वो बड़े ही सुंदर होती है मूवमेंट्स। जब भी वो मूवमेंट्स आती हैं जरूर लाइव देखना चाहिए इसको, पद्मश्री अवार्ड्स, क्योंकि पद्मश्री भारत के बहुत छोटे पर बड़े लोगों को दिया जाता है। ठीक है। 2014 से ऐसा हो रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ भारत में जो आम जनता उनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैं इसके लिए सारा ही लेके आई हूँ। रिसेंटली केरला की चीफ मिनिस्टर ने एक इनॉग्रेशन किया है भारत का पहला डिजास्टर वार्निंग सिस्टम, जिसका नाम है कवचम। क्या है? कवचम। कवचम का मतलब केरला वार्निंग अ क्राइसिस एंड हैजार्ड्स मैनेजमेंट सिस्टम। याद रखिएगा, ये फुल फॉर्म भी आपको पूछ सकते हैं। जेकेपीएसआई का याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आता है। जब मैं छोटे थी ना, प्रतियोगिता दल पर मैंने 8th क्लास में पहली बार देखी, तो उसमें फुल फॉर्म्स आती थी। फिर जो भैया पढ़ रहे थे मेरे से बड़े, बहुत बड़े भैया, तो बूढ़े हो गए, तो उन्होंने मुझे दी थी। वो बोलते थे जेके एसएसबी के जो पेपर होते हैं उनमें एक एब्रीविएशन जरूर आती है। अब कोई भी देख लो एग्जाम, अभी तक वो एब्रीविएशन आती है। ठीक है। मतलब 8th क्लास में थे, मुझे अभी तक याद होंगी ये बात कि ये क्वेश्चन करने चाहिए। ठीक है।
इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी JNK में रहते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी को ही अभी देखना है। कवचम जो है ये केरला की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इसको डेवलप किया है और इसके लिए फंडिंग जो है वर्ल्ड बैंक से आई है। कहाँ से आई है? वर्ल्ड बैंक से। याद रखिएगा इसकी फंडिंग कहाँ से हुई है, कितनी फंडिंग है। विच इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इज फंडिंग एट द नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट। अब ये जो रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये जो दो पार्ट्स डिवाइड किया ये साइक्लोन बेस्ड है। कौन सी है? साइक्लोन बेस्ड कोस्टल बेस्ड स्टेट्स है। आगे चल के बताती हूँ। इट इज ए पार्ट ऑफ नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट। ये भी याद रखिएगा, ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो पता चल गया कवचम जो है केरला के चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेशन किया। ये पहली केरला की वार्निंग सिस्टम है। ठीक है, पहले कोस्टर्स में ऐसा नहीं होता था कि सुनामी आ गई तो वार्निंग होती है, ऐसे ही लोग ही शोर डालने लगते थे। जैसे गांव में देखो नदियां आती है, जैसे छोटे छोटे गांव में, जैसे जो शहर नदियों के किनारे हैं उनको पीछे से थोड़ा थोड़ा पानी जो हल्का आने लगता है तो लोगों को पता चलता है पीछे से नदी आ रही है। सिर्फ क्या सोर्स क्या था? लोग विस्लिंग करते थे, शोर डाला, जोर जोर से विस्ल करना शुरू हो जाते थे कि विस्ल एक अलार्मिंग होता था। ठीक है, अब ये जो अलार्मिंग सिस्टम है ये तो हर एक कोस्टल जो है आफ्टर 2004 सुनामी के बाद हर एक कोस्टल साइड में अलार्मिंग सिस्टम को अप्रोच किया गया है ताकि लोग अलर्ट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का ही है। नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट क्या है? ये इसको भी वर्ल्ड बैंक ने फंडिंग किया है और ये जो है ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर आके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है। इसका एम जो है 8 कोस्टल स्टेट्स को मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग फंक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा और ये 2 फेसेस में 8 कोस्टल स्टेट। फर्स्ट फेज में जो है आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, यहाँ पे कौन से 2 फेसेस में इनको, फेज 1 में क्या है, फेज 2 में कौन कौन सी स्टेट्स आती है? गोवा, गुजरात, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल। ये फेज 2 में आती है। किसमें? मिटिगेशन प्रोजेक्ट में। ये भी याद रखिएगा, ये भी स्कीम्स ही हैं एक तरह की। नेक्स्ट देखो उत्कर्ष। मैंने आप उत्कर्ष जो है ये उत्कल, कलिंगा, उत्कर्ष ये सारे नाम उड़ीसा के। ठीक है, उत्कर्ष उड़ीसा एक मेला है। ये उड़ीसा का सबसे बड़ा कॉन्क्लेव है जिसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है जनता मैदान भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो है सिटी ऑफ टेम्पल कहलाती है। अब देखो इवेंट जो है इसके साथ चीफ मिनिस्टर जो नए बने हैं मोहन चरण मांझी। इससे पहले नवीन पटनायक थे। नवीन पटनायक ने इंडियन हॉकी में बहुत बड़ा रोल किया है। इंडियन हॉकी को फिर से जिंदा किया है नवीन पटनायक ने। नवीन पटनायक ने ही रोडकिला में भारत का लार्जेस्ट सिटिंग हॉकी स्टेडियम में इनॉग्रेशन किया था जिसका नाम है बिरसा मुंडा स्टेडियम। और इसके साथ HRD मिनिस्टर एंड रेलवे मिनिस्टर ने भी इस सिस्टम को, इस इनॉग्रेशन को क्या किया है, पार्ट लिया है। ठीक है, इवेंट को अटेंड किया है। नेक्स्ट देखो 2 दिन चला है। इसका एम क्या है? टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट, बूस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, पोजीशन ओडिशा एज ए की इकोनॉमिक हब ईस्टर्न इंडिया। ये याद रखिएगा, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली तेलंगाना जो है इससे 4 स्कीम्स लॉन्च की हैं। ठीक है, 4 नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। उनमें से एक प्रोजेक्ट है इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा। ठीक है, इसके लिए 12,000 एनुअल लैंडलेस एग्रीकल्चर को जो लेबर है, फैमिलीज हैं, उनको ये स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। किसको? लैंडलेस लेबर्स को, फार्मर्स लैंडलेस लेबर। ठीक है, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जो है ए रेवंता रेड्डी है। इनके भी चर्चे कम नहीं है। ठीक है, ये भी इन्होंने 4 वेलफेयर स्कीम लॉन्च की है। राइट टू भरोसा, इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा, इंदिरम्मा इंदुलू, a new ration card on the occasion of
रिपब्लिक डे 26, ये चारों लिख लो, ये चारों ही क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आ सकते हैं। ठीक है, ये कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस है ना। ठीक है, अब एक एक करके स्कीम देखो। राइट टू भरोसा, ये फाइनेंशियल असिस्ट करेगा 12,000 पर एकड़ ऑफ एरेबल लैंड। एरेबल लैंड होता है यहाँ पे क्या होगा, जो इतनी फर्टाइल लैंड नहीं है, ठीक है, उसके लिए इनको क्रेडिट दिया जाएगा बैंक अकाउंट से, ये भी याद रखिएगा। इंद्रमा आत्मीय भरोसा, ये जो है लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर फैमिलीज के लिए है। इंद्रमा इंदुलू, ये होसिंग के लिए है। ये जो कौन से लोग, इसमें कौन से लोगों को एडिशन किया गया है, होमलेस, दलित, ट्राइबल्स एंड बैकवर्ड क्लासेस। इनमें 5 लाख दिए जाएंगे इनको घर बनाने के लिए। और गवर्नमेंट है सेट टारगेट टू कंस्ट्रक्ट इतने हाउसेस अंडर इतने करोड़। ये भी याद, जिसका बैंकिंग का एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन रह सकता है। पहले हम बैंकिंग भी करते थे, बच्चे बड़े सारे बैंकिंग करते थे, 17, 18, 19 हम बैंकिंग के बड़े क्वेश्चंस करते थे। तो और बैंकिंग का जो करंट अफेयर होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, उसको अलग पढ़ते हैं हम। उसमें भी जैसे करंट अफेयर अभी करवाते हैं, उसमें 6-7 क्वेश्चन बैंकिंग के होते थे, तो वो अलग से बैंकिंग के क्वेश्चन करने में भी बड़ा मजा आता था। जैसे किसका IBPS लास्ट ईयर 2 बच्चों ने क्लियर किया था, उनका जो मेन था। फिर हमने पूरे मंथ बैंकिंग के क्वेश्चन किए, बड़ी देर का। अब बड़ी देर होगी बैंकिंग के क्वेश्चन कम करते हैं, ठीक है। बट NDA मैं आपको बार बार बोलती हूँ, बैंकिंग का इकोनॉमिक पोर्शन करंट अफेयर में CDS NDA को छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि ये सेक्टर आएगा, ठीक है। इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव, आज हरियाणा को ही पढ़ेंगे, ठीक है, नहीं पढ़े, हरियाणा तो पढ़ना बनता है। सरस्वती महोत्सव आज जो है, सरस्वती महोत्सव आज बसंत पंचमी है, ठीक है। सरस्वती महोत्सव भी इसीलिए रखा गया है, ठीक है। बसंत पंचमी भारत में माँ देवी गॉडेस सरस्वती या शारदा माता के नाम पे मनाई जाती है। कश्मीरी पंडित की जो कुल देवी है, ये JKPSA में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शारदा देवी। अब शारदा देवी POK में चलेगी है, कहाँ चलेगी है, POK में चलेगी है। उनका टेम्पल भी है, बट ड्यून है उनकी, सिर्फ क्या है, वॉल्स ही हैं। और इंडिया चाहता है, कश्मीरी पंडित चाहते हैं कि उनको उस टेम्पल में जाने दें। इसकी बहुत सारी प्रेडिक्शंस जा चुकी है इंटरनेशनल भी कि उनको वहां पे जाने दें, ठीक है। शारदा देवी सरस्वती महोत्सव, अब हरियाणा ही क्यों है, अब हरियाणा का क्या लेना देना सरस्वती नदी से, क्या होती है, क्या होती है, हाँ ठीक हो रहा है, क्या बोल, क्या बोला इसने, ओरिजिनेट होती है, ठीक है। हाँ अभी हम यहाँ चल जाते हैं उत्तराखंड, ठीक है। हम कहाँ चले हैं, उत्तराखंड, ओरिजिनेट कर लेते हैं पहले यहाँ से। भारत का पहला गांव माना विलेज, कौन सी, माना जनाब ने पुकारा नहीं, ठीक है। माना विलेज से ये क्या ओरिजिनेट होती है रिवर सरस्वती। पुराणों की कहानियां सुनी जाए, पुराणों की मुताबिक कहते हैं जब महाभारत श्री गणेश वेद व्यास से लिखवा रहे थे तो सरस्वती नदी बहुत शोर डाल रही थी, तो क्या हुआ, इसी बीच भगवान गणेश बार बार माँ सरस्वती को बोले शोर मत डाल। फिर माँ सरस्वती ने उनकी बात नहीं सुनी और वहां पे भगवान श्री गणेश जो है उनको एक श्राप देते हैं, तो यहाँ से लुप्त हो जाए, तुझे कोई भी ना देखे। और इसीलिए जो सरस्वती नदी है वो कहीं भी नहीं दिखती, वो सिर्फ प्रयाग त्रिवेणी जो आज स्नान करे होंगे लोग इलाहाबाद में, वो भी गुप्त है, वहां भी गुप्त है। गंगा दिखती है, यमुना दिखती है, सरस्वती भी दिखती है, चलो ठीक है, सरस्वती भी दिखती है। अभी मैं प्रयागराज में गई, ठीक है, वहां पे ये तीनों नदियां, जो तीनों नदियां हिमालय की मिट्टी कहा सकते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, तीनों ही उत्तराखंड से निकलती हैं, प्रयागराज में मिलती हैं, फिर वहां से वाराणसी से होके आगे का सफर तय करती हैं। ये भी याद रखिएगा। इसके पीछे एक स्टोरी ये है कि सरस्वती जो नदी नहीं दिखती है
और इसी वजह से पुराणों के अकॉर्डिंग, इन हिंदू मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग सरस्वती का ये रीजन है। फिर सरस्वती इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सॉरी ऋग्वेदा, ओल्डेस्ट वेदा जो भारत का है वो ऋग्वेदा कहलाता है। उस ऋग्वेदा में जो प्रोमिनेंट नदी जिसका सबसे ज्यादा मेंशन किया गया था वो है सरस्वती। वो कौन सी है? सरस्वती। 10 नदियां तो है ही, बट उनमें से जो प्रोमिनेंट नदी है वो कौन सी है? सरस्वती। और बाकी 10 नदियां हैं झेलम, चिनाब, बिपास, वितस्ता, ये नाम झेलम, चिनाब, इंदस, ब्यास, सतलुज, रावी और खुरम, गोमती, स्वात, ये सारी नदियां क्या है? ऋग्वेदा रिवर। मैंने इनके एनिशियन नेम नहीं बोले, ओरिजिनल आज का के मॉडर्न नेम बोले, ठीक है। इनमें से स्वात जो नदी है वो महाभारत में भी मेंशन है और वो स्वात पाकिस्तान में है, और खुरम जो है वो अफगानिस्तान में, ठीक है। ये ऋग्वेदा के टाइम की नदियां हैं जो हमारे पुराणों में या हमारे ग्रंथों में जिनका मेंशन है। अब ये सरस्वती नदी, ठीक है, महाभारत का युद्ध, महाभारत, महा मीन्स भारत, भारत, महान भारत का युद्ध हुआ, ठीक है। महान भारत में युद्ध हुआ, ठीक है। वो जो युद्ध हुआ वो कौन सी नदी के किनारे हुआ? सरस्वती। ये भी याद रखिएगा। ऋतिक समझ आया? सरस्वती नदी के किनारे महाभारत का युद्ध हुआ। इसी नदी के किनारे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, ठीक है। और ये इसीलिए गीता महोत्सव ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 का। अभी जैसे गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में मनाया गया 2020, कुरुक्षेत्र में मनाया गया 2024, ठीक है। इसी तरह सरस्वती जो महोत्सव है हरियाणा, अब क्योंकि जो भी एग्जाम होंगे ना, एक बात याद रखिए, अब जितने भी जून तक जितने भी एग्जाम होंगे ना, एक फेस्टिवल आएगा, ठीक है। जून के बाद किसी भी एग्जाम में कम ही होंगे, ठीक है। ये पैटर्न रहता है क्योंकि अभी बहुत सारे फेस्टिवल होने वाले हैं। सूरज कुंड मेला होने वाला है। सूरज कुंड मेला जो है सबसे लार्जेस्ट क्राफ्ट मेला ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है। इसमें इंडिया बहुत सारी पार्टनर कंट्रीज को इनवाइट करता है, स्टेट्स पार्टनर बुलाई जाती है, अलग अलग कंट्रीज को और स्टेट्स को इसमें इनवाइट किया जाता है। लार्जेस्ट हैंडीक्राफ्ट मेला है सूरज कुंड, और सूरज कुंड जो है ये भी हरियाणा में मनाया जाता है। इसमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब इसका इनॉग्रेशन लास्ट ईयर तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने किया था। अब इसी तरह ये सरस्वती महोत्सव किया गया। सरस्वती महोत्सव में सरस जो फीमेल सरस मेला है वो भी लगाया गया। सरस मेला बहू में लगाया जाता है, बहू फोर्ट में भी लगाया गया था लास्ट ईयर। जो लोग अपने हाथों से चीजें बनाती हैं फीमेल, उनके लिए ये मेला लोगों को इनवाइट किया जाता ताकि अपना वो अर्निंग कर पाए, ठीक है। इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड बाय हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ पे है? हरियाणा में। ये गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इसको क्या करेगी? इनॉग्रेशन करेगी। इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव के बारे में देखिए, ये आदि बद्री में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इवेंट किया गया आदि बद्री, ठीक है। बर्थ प्लेस ऑफ रिवर गॉड श्री सरस्वती माना जाता है। फिर ये इवेंट 3 नदियां याद रखिए, पेहवा, ज्योतिषर एंड ब्रह्मा सरोवर में इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। उसके बाद ये 7 दिन चलेगा। ये आज या कल खत्म होना है 4th को। ये 7 दिन का इवेंट था। ये तीर्थ अलोंग द बैंक का जो सूख गई है सरस्वती नदी, उसके साथ भी कुछ इवेंट्स किए जाएंगे। सरस्वती सतनाम सम्मेलन भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा। सरस्वती रिवर है यमुनानगर, तो गुजरात स्कॉलर विल पार्टिसिपेट यहाँ पे आएंगे, ठीक है। गुजरात से भी लोग आएंगे, यमुनानगर से भी आएंगे और सरस्वती रिवर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट लेंगे। सरस्वती यात्रा फ्रॉम गजनाना विलेज टू पिपली इन कुरुक्षेत्र विल बी ऑर्गेनाइज की जाएगी। सरस्वती माँ सरस्वती की यात्रा भी निकाली जाएगी, ठीक है। माँ सरस्वती आपको विद्या दें,
ठीक है, बहुत सारी विद्या दे। लक्ष्मी माता देते हैं। और माँ लक्ष्मी भी विद्या प्रदान करे आपको। पैसा देते हैं। माँ लक्ष्मी विद्या भी देती है। विद्या होगी तो लक्ष्मी फिर देगी ना आपको लक्ष्मी। विद्या के बिना लक्ष्मी कहाँ से आएगी? नहीं तो जोमैटो ही बनेगा। हाँ, इसलिए सारे एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। देखो सिंपल सी बात है, गणेश जी इंपॉर्टेंट है विद्या के लिए, हनुमान जी इंपॉर्टेंट है, सरस्वती माँ इंपॉर्टेंट है, माँ लक्ष्मी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स याद रखने आपको। सरस्वती नदी, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, सबसे बड़ी सिविलाइजेशन कौन सी है? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी भी हरियाणा में है, बट राखी गढ़ी जो है सरस्वती नदी के किनारे नहीं है, घाघर नदी के किनारे, ये भी याद रखना है। और कालीबंगा भी घाघर नदी के किनारे है। अरावली के पहाड़ जो है राजस्थान से हरियाणा को भी टच करते हैं। ठीक है, 2018 में अरावली के 32 पहाड़ काट दिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ऑब्जेक्शन किया, अगर अरावली के पहाड़ काट देंगे, सेंट्रल एशिया से आने वाली जितनी भी हवाएं हैं सारी यहाँ पे आ जाएंगी नॉर्थ इंडिया में, और यहाँ पे भी बर्फ पड़ना शुरू हो जाएगी। आया समझ? और अरावली की सबसे बड़ी जो चोटी है वो कौन सी है? गुरु शिखर। ये सारे आपके आज के जो क्वेश्चन रहे जैन के, सारे इंपॉर्टेंट जो हमने नहीं किए थे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, ये सारे वही क्वेश्चन है। और ये प्रिपेयर कर लो जैन का, ताकि आपका सिलेबस पूरा हो जाए। और इसी के साथ जैन का मैं आपको क्वेश्चन देती जाऊंगी, आप मुझे टेस्ट दोगे तो बड़ा धन्यवाद होगा, मैं आपकी बड़ी एहसानमंद रहूंगी। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।